साहब की अगर बात करें, कोई भी फसल की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि 25 क्विंटल FYM यानी कि गोबर की खाद। उसके बाद में यूरिया, DAP, MOP, ये जितने भी तत्व हैं जो हम लोग मिलाते हैं फर्टिलाइजर में, वो सब बाद की चीज़ होती है। सबसे पहले गोबर की बात होती है। वो सारी चीज़ें खत्म हो गई और हम लोगों ने क्या किया, सीधे केमिकल के ऊपर आधारित हो गए। पूरा यूरिया इतने कट्टे, और वो भी हमने क्या किया, डिपेंडेंसी ऐसी हो गई हमारी कि कट्टे का हिसाब लगाने लगे, यानी कि 5 कट्टे डालने हैं, 4 कट्टे डालने हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे यूरिया के अंदर 5 किलो कम कर दिया कि कट्टे अगर गिनेगा किसान तो कम से कम 5 किलो कम जाएगी। अब एक रूल और आ रहा है कि ये यूरिया जो है खेत के हिसाब से मिलेगा लोग, नीम कोटेड किया गया कंपनी में। तो ये जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, इसका छोटा सा कंसेप्ट यही है कि हमने किसी एक घटक के द्वारा दूसरे घटक को घटा दिया जाए। यानी कि अगर हम यहाँ पर ये जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, ये साउथ में अगर हम बात करें कहीं भी, तो वहाँ आपने ये देखा होगा जो धान की खेती करते हैं वो क्या करते हैं कि 4 छोटे छोटे हट बना देते हैं धान के खेत में, उसमें 4-5 मुर्गी रख देते हैं और नीचे के एरिया में 100 वर्ग मीटर में वो 1500 मछलियाँ छोड़ देते हैं। धान की खेती हो रही है, कोई भी कीड़ा लग रहा है उसको मछली खा रही है, दूसरा जो बीट कर रही है मुर्गी उसको जो है मछली के लिए खाना मिल रहा है। तो क्या हो रहा है, जब वो धान कटाई हो रही है तो उसके साथ में उसको अंडे मिल रहे हैं, मुर्गी या अगर वो उसको सेल नहीं करना चाहता तो एग मिल रहे हैं उसको, और अगर अंडे के साथ साथ में मछली मिल रही है उसको। तो वो सारा एक सिस्टम, चावल, मछली सब उसकी खेत के अंदर हो गई और अंडा भी खेत के अंदर हो गई। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, अब ये हम लोगों के यहाँ पूरा क्षेत्र जो है वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पे आधारित होता जा रहा है। इसके अंदर क्या है, इसमें हमने जैसे मछली पालन किया हुआ है, तो मछली को हमें रोजाना खाना खिलाना है। उसके लिए हमने क्या किया, मुर्गी पालन कर दिया है। सामान्यतः इन वाली परिस्थितियों में देसी मुर्गी पालन किया जाता है। जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र है बरेली के अंदर आइजट नगर में, जिसको कारी कहते हैं, सेंट्रल एविएशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पर बहुत सारी वैरायटी हैं। जैसे कारी निर्भीक है, कारी हमारी निकोबारी है, हमारी असील है, सबसे कारी जुड़ा हुआ है, CARI, सेंट्रल एविएशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसी तरीके से आपने कड़कनाथ नाम सुना होगा, जो बिल्कुल काला मुर्गा होता है। तो वो जब हम इस तरीके के कोई भी काम करेंगे तो उसके अंदर देसी मुर्गी पालन करेंगे, तो उसका फायदा क्या होगा, अगर अंडा आपका बिक गया तो वो 15 रुपए का बिकेगा, 10 का बिकेगा। अगर मान लो अंडा बाय द वे नहीं बिकता है तो आपको उसका चूजा मिल जाएगा, तो उसकी जो ग्रोथ है, जो लिविंग ग्रोथ है, वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। हमने बहुत सारी जगह जहाँ हमारे किसान है मुर्गी पालन कर रहे हैं, मान लो उनको 10 मुर्गियाँ दे दी तो आज उनके पास 20-25 से घटी नहीं है। दूसरा, अब जितनी भी वैरायटी विकसित हो रही है वो सारी की सारी वैरायटी 300 तक अंडे देती है, यानी कि हर दिन एक आपको अंडा मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा, इसके अंदर हमने क्या किया है, दूसरी जो हट बनाई है उसमें हम करेंगे बटेर पालन। जो जापानी कोयल है उसका पालन करेंगे। जापानी बटेर जो होता है उसका एक तो मीट कॉस्टली है, एग फैट लेस होता है, तो अंडा छोटे साइज का जरूर होता है लेकिन उससे महंगा बिकता है। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि गर्मियां बहुत ज्यादा पड़ रही हों तो अंडा नहीं बिकता है, तो आप उससे एग लेइंग करा सकते हैं, तो आपका जो संख्या है बटेर की वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो एक हट बटेर पालन की, जब वो बटेर बीट करेगा तो वो हमारे मुर्गी के लिए भोजन हो जाएगा। दूसरा क्या है कि पानी अगर हम इस टैंक से ले जाना शुरू कर दें तो पानी इसमें नया रोटेशन चालू हो जाएगा। टैंक के अंदर पानी इसका लिफ्ट करेंगे, वहाँ भेजेंगे, और इसका पानी जो दूसरा, या तो फुहारे लगाइए आप, क्योंकि जब हम मछली पालन करते हैं तो BOD बढ़ जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। वो जब घट जाएगा तो उसमें ऑक्सीजन हमें मिलानी पड़ेगी, तो या तो फुहारा लगा दीजिए या नया पानी इसमें ऐड करते रहिए। इसकी गहराई कम से कम 4 फीट पे, पानी का जो टेम्परेचर है वो 4 फीट पे